बच्चों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे आपको पता है कि अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस की नोस्टम 6 पहले पढ़ चुके हैं, 7 आज स्टार्ट करनी है अपने को। तो बच्चों इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो नोस्टम 7 अपने को स्टार्ट करनी है, आपको पता है कि इडियम्स की एक नोस्टम के अंदर अपने 10 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने 10 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, उसके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस की प्रत्येक नोस्टम के अंदर 10 क्वेश्चन पहले समझेंगे, फिर उसकी जो 10 क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर्स के अंदर आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उनको हमने सोल्व करेंगे। एक नोस्टम के अंदर 10 क्वेश्चन, तो टोटल 30 नोस्टम है, यानी कि 300 नोस्टम अपने को 300 ईडियम अपने को याद करने हैं, लर्न करने हैं। एक चीज़ ध्यान दें, जिन बच्चों ने इस चैनल की नोस्टम की बाकी वीडियोस क्लिक नहीं किए हैं, विजिट नहीं किए हैं, देखा नहीं है, तो पहले उनको ज़रूर देख लें, ताकि आपको सारी ईडियम्स रेगुलरली मिलती रहें, याद होती रहें। और बढ़ते हैं ईडियम फ्रेजेस की नोस्टम 7 की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन जो अपना फर्स्ट है, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हो, please like the video and subscribe our channel and click the bell icon to get notified of every video. तो चलें भी स्टार्ट करते हैं। देखें, पहला आइडियम आपके सामने है, टेक टू योर हील्स। टेक टू योर हील्स यानी कि फ्ली और रन अवे, कहीं से भाग जाना। डायग्राम से पता लग रहा है इस बंदे को कोरोना पकड़ रहा है पीछे से, तो ये क्या कर रहा है, कोरोना से मास्क पहने हुए है और भाग रहा है। तो किस चीज़ से भागना, टेक टू योर हील्स यानी कि फ्ली रन अवे, कहीं से भाग जाना, कहीं से रन अवे हो जाना। अच्छा एक चीज़ और बता दो बेटा, ये जो अपना वर्ड है रन अवे, ये दोनों का एक मीनिंग होता है फ्ली। अगर दोनों को मैंने कंबाइन लिखिए तो एक वर्ड बनता है फ्ली। फ्ली के साथ में आप अवे नहीं ले सकते, फ्ली के साथ में अवे मत लगा देना, क्योंकि रन प्लस अवे इज इक्वल टू फ्ली। तो फ्ली के साथ में अवे नहीं आ सकता, डबलिंग हो जाएगी, सुपरफ्लूस हो जाएगा। और जिन बच्चों ने मेरी प्रीपोजिशन की ऑफलाइन क्लास ले रखी है, उनको पता है कि फ्ली के साथ अपने अवे नहीं लगाते होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसकी तरफ मूव करते हैं बच्चों। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, पे थ्रू द नोज, पे थ्रू द नोज। देखो बड़ा सिंपल सा मतलब क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा डायग्राम देख के, कि टू पे अ ह्यूज अमाउंट ए लॉट ऑफ मनी, यानी कि पे करना, एक बहुत बड़ी मात्रा में पे करना, और लॉट ऑफ मनी पे करना। जैसे ये डायग्राम के थ्रू समझो कि यहाँ पे इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल के थ्रू ये क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो इसके बहुत सारे पैसे लग रहे हैं। तो ऐसा होता है भाई, आईएसडी कॉल के अंदर अपने डायरेक्ट कॉल करते हैं तो ज़्यादा पैसे लगते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं, है ना, डायरेक्ट। मेरे वर्ड को समझना। हाँ, अगर कम पेमेंट करनी है, कम पैसे लगाने हैं, तो बेटा वो स्काइप है, फेसबुक पे कॉल है ना, व्हाट्सएप पे कॉल है, वो डायरेक्ट करो, सस्ती पड़ेगी नेट के थ्रू। लेकिन इसने क्या किया, वॉइस कॉल किया डायरेक्ट सर्वर के थ्रू, तो इसमें ज़्यादा पे देने पड़े, उससे ज़्यादा पे करना पड़ा। तो पे थ्रू द नोज यानी अपने नाक को बचाने के लिए ज़्यादा पैसे देना। कहते हैं ना, नाक नहीं कटनी चाहिए, पैसे लग जाए कोई बात नहीं, नाक बचा लो। तो नाक बचाने के लिए जो उन्हें पे करते हैं, वो पे थ्रू द नोज। ठीक है बच्चों, सिंपली याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अपना थर्ड है वो समझे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि जंपिंग डाउन वंस थ्रोट, जंपिंग डाउन वंस थ्रोट मींस टू क्रिटिसाइज और बिकम एंग्री विद समवन, टू क्रिटिसाइज और बिकम एंग्री विद समवन। किसी को क्रिटिसाइज करना है, किसी को गुस्सा होना, किसी को क्रिटिसाइज करना है, किसी को गुस्सा होना। तो जैसे ये बॉस है, अपने वर्कर को, स्टाफ को एंग्री हो रहा है, उस पर गुस्सा हो रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। तो जंपिंग डाउन वंस थ्रोट यानी किसी को गुस्सा होना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका मतलब समझते हैं क्या है। लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ मीन्स टू कंप्लेन इफ अ गिफ्ट इज नॉट परफेक्ट, यानी कि ऐसा गिफ्ट जो आपको मिला है लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, उसके बारे में आप उससे कंप्लेन कर रहे हो। तो ये दोनों बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि यार गिफ्ट जो मिला वो अच्छा नहीं मिला, है ना। तो गिफ्ट के बारे में कंप्लेन करना कि वो परफेक्ट नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नंबर 5 है, बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन द माउथ, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन द माउथ यानी कि बॉर्न इन द रिच फैमिली, एक अमीर घर में पैदा होना, टाटा बिरला के घर में पैदा होना, और पैसे वाले घर में पैदा होना। अपने कहते हैं ना कई बार, मतलब अपने तो क्या कहेंगे, अपने तो
खैर अपनी मेहनत से कमाएंगे खाएंगे, लेकिन कुछ निकम्मे नालायक आलसी लोग कहते हैं ना कि यार काश मैं अमीर घर में पैदा हो जाता, टाटा बिरले घर में पैदा हो जाता, कमाना ना पड़ता। तो ये देखो डायग्राम के थ्रू समझो कि जैसे ये छोरी है, बच्ची है, अमीर घर में पैदा हुई है, इधर भी पैसे या पैसे ही पैसे पड़े हैं इसके। तो अमीर घर में पैदा होना यानी कि बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन द माउथ। बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टार हैं जो कि अमीर घर में पैदा हुए हैं और बनते ही, पैदा होते ही या फिर उस टाइम बाद में क्या हीरो बन गए, एक्टर बन गए, है ना। स्ट्रगल नहीं करना पड़ा उन्हें जीरो से। तो बिना जीरो के स्ट्रगल करना, अमीर घर में पैदा होना, अमीर लेविश फैमिली में पैदा होना, तो ये सीडिंग का मीनिंग था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि ये कह रहे हैं कि फील वंस पल्स, यानी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस व्यूज। ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस व्यूज, किसी के विचारों को समझने की कोशिश करना। अभी टेबल के ऊपर 3 छोरियां बैठी हैं और आपस में एक दूसरे के व्यूज को समझने की कोशिश कर रही हैं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, कोई सोच रही है ना। तो किसी के विचारों को समझने की कोशिश करना, फील वंस पल्स, किसी के पल्स को समझना, यानी कि वो क्या सोच रहा है, उसके क्या विचार हैं, उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड करना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है आपके सामने कि भी ग्रीन फिंगर्स। ग्रीन फिंगर्स यानी कि नेचुरल एबिलिटी और इंटरेस्ट टू ग्रो प्लांट्स। किसी के अंदर कोई नेचुरल एबिलिटी है, स्पेशली इंटरेस्ट टू ग्रो प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को ग्रो करने का इंटरेस्ट है उसके अंदर, शुरू से बागवानी का शौक है उसे। तो इस मतलब आई विश आई हैड, जैसे सेंटेंस इस पे, आई विश आई हैड ग्रीन फिंगर्स लाइक आंट लूसी। काश मेरे अंदर भी लूसी की तरह क्या होता है, लूसी आंटी जो है उसकी तरह क्या होता है, ग्रीन फिंगर्स होता है, यानी कि एक एबिलिटी होती है नेचुरली गार्डनिंग की, है ना, ग्रो प्लांट्स की। तो हर गार्डन ऑलवेज लुकिंग अमेजिंग, लुक्स अमेजिंग, उसका गार्डन हमेशा अमेजिंग सा दिखता है क्योंकि उसके अंदर नेचुरली खुद के अंदर एक एबिलिटी है, वो प्लांट को खुद ग्रो कर सकती है, यानी कि इंटरेस्ट है उसके अंदर नेचुरली। तो कह सकते हो स्किल्ड गार्डनर, यानी जिसके अंदर गार्डनिंग करने की एक स्किल है, कला है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल यंग है, बिल्कुल फ्रेशर है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इमेच्योर है, मैच्योर नहीं है अभी, यानी कि यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड कह सकते हो, यानी अनुभवहीन, बिल्कुल फ्रेशर। फ्रेशर भी कह सकते हो ना, कोई व्यक्ति बिल्कुल फ्रेशर है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इनएक्सपीरियंस्ड के लिए, फ्रेशर के लिए, इमेच्योर के लिए आप यूज़ कर सकते हो वर्ड। तो सेंटेंस के थ्रू समझे, जॉन इज टू यंग टू टेक ऑन ए जॉब लाइक दिस, ही इज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स। यानी कि इस जॉब के लिए, इस टाइप की जॉब के लिए जॉन के काफ़ी छोटा है अभी, है ना, वो है टू का यूज़ किया इसने। तो दैट आप याद कर सकते हो ना, दैट वाला, वही वाला फॉर्मूला। तो ही स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स, वो भी क्या है, एक्सपीरियंस में कम है, यानी कि फ्रेशर है, बिल्कुल नया है, उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है अभी वो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, वॉश वंस हैंड्स ऑफ। वॉश वंस हैंड्स ऑफ यानी कि टू रिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी से भागना, अपनी जिम्मेदारी से पीछे छुड़ाना, यानी कि टू अबंडन समवन और समथिंग, किसी को या किसी चीज़ को, समथिंग यानी समथिंग वस्तु, नॉन लिविंग, समवन यानी कि समबडी पर्सन। तो पर्सन और थिंग से अपने क्या कर रहे हैं, अबंडन कर रहे हैं, उससे पीछे छुड़ा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, जिम्मेदारी से हाथ धो रहे हैं। तो जिम्मेदारी से हाथ हटाना, जिम्मेदारी को भूलना या छोड़ना, रिफ्यूज़ करना, दैट इज कॉल्ड वॉश वंस हैंड्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर जो नंबर 10 है वो है हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड यानी कि हाफ हार्टेड का मतलब क्या है, अभी डायग्राम से पता लग रहा है, हाफ हार्टेड नाम से भी पता लग रहा है, इडियम से पता लग रहा है भाई, बिना मन के, अनविलिंगली, अनएंथुजियास्टिक, बिना जोश के, बिना मन के, बिना इच्छा के, इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है कोई काम करना। अब जैसे इस छोरी को, दो छोटी वाली को क्या करना पड़ रहा है, जूस पीना पड़ रहा है मैंगो वाला, बिना इंटरेस्ट के, इसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बिना इंटरेस्ट के कोई काम करना, अनविलिंगली, बिना इच्छा के, जबरदस्ती, तो हाफ हार्टेड इडियम का मीनिंग होता है। चलते हैं बच्चों, एडिशनल फ्रेजेस की 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो अपने भी समझे हैं उस पर प्रैक्टिस शीट पे। तो इसकी जो प्रैक्टिस शीट है उसको सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने से पहले बेटा एक ध्यान दें कि आपको जो ये वीडियो है लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। अगला है द बॉय टुक टू हिज हील्स आफ्टर स्टीलिंग सम मनी। तो इसकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस देखें। द बॉय टुक टू हिज हील्स, बच्चों टेक टू वंस हील्स का मतलब क्या था भाई, भाग जाना कहीं से, रन अवे, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आई हैड टू पे थ्रू माय नोज फॉर द कंसर्ट टिकट।
अब मुझे कंसर्ट टिकट के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़े, पे थ्रू द नोज यानी कि बहुत सारे पैसे देना, टू पे ह्यूज सम यानी कि सी ऑप्शन। ऑल द मनी, सारी मनी नहीं देनी, ज़्यादा मनी देनी है, सारी में और ज़्यादा में फ़र्क है भाई, एक तो ज़्यादा दे रहे हो, सारे का मतलब सारे के सारे जो थे वही दे दिए, यानी कि प्रॉपर्टी ज़्यादा सब बेच दिया। तो इसमें सी ऑप्शन आएगा, कोई बी ना क्लिक कर दे, तो बी क्लिक नहीं करना, सी ऑप्शन क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर यू जंपिंग डाउन माई थ्रोट। जंपिंग डाउन का मतलब क्या था भाई, जंपिंग डाउन मस्ट थ्रोट, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को डांटना, किसी को फटकारना, किसी को एंग्री करना, किसी को गुस्सा होना। तो स्कोल्ड होता है डांटना बच्चे, डी ऑप्शन आ जाएगा स्कोल्डिंग में, कि वाई आर यू जंपिंग डाउन माई थ्रोट, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो। आई वॉज नॉट इवन इन दी हाउस व्हेन इट हैपेंड, मैं उस घर में था ही नहीं जब ऐसा हुआ, कोई कांड हुआ होगा भाई घर पे, उसमें घर पे था ही नहीं। तो ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। जो अपना 6 नंबर क्वेश्चन है इसको देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टू गेट एडमिशन इन प्रेजेंट डे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आजकल का जो टाइम है एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना, ऑल चिल्ड्रन शुड, सभी बच्चों को क्या होना चाहिए भी, बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन द माउथ, प्रत्येक बच्चे को अमीर घर में पैदा होना चाहिए भी, क्योंकि आजकल का एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि प्रत्येक बच्चे को अमीर घर में पैदा होना चाहिए, तो बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, डी ऑप्शन क्लिक कर लोगे, डी ऑप्शन क्लिक कर लोगे। क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। चिल्ड्रन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट, दे शुड लर्न नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। बच्चे, टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ का मतलब क्या था, यानी कि ऐसा गिफ्ट जिसके बारे में उन्हें कंप्लेन कर रहे हैं कि वो परफेक्ट नहीं है, और अगर नोट है यहाँ पे तो ऑप्शन में भी नोट आएगा ही साथ में, तो नोट तो सबके अंदर है ही, वो तो क्लिक है ही। तो फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट रिसीव्ड, यानी कि ऐसा गिफ्ट जो आपको रिसीव हुआ उसके बारे में कमियां निकालना, तो बी ऑप्शन क्लिक कर लोगे। नोट टू तो बेटा सबके अंदर कॉमन है, क्योंकि क्वेश्चन में भी नोट टू दे रखा है ना, तो नोट तो साथ में लेना ही पड़ेगा। और जो बी ऑप्शन है वो क्लिक कर लेंगे, क्योंकि जो गिफ्ट रिसीव हुआ है उसमें क्या करना, फॉल्ट निकालना, कमी निकालना, यानी कि बात वही है कि जब अपने गिफ्ट मिल रहा है तो वो परफेक्ट नहीं, उसके बारे में कंप्लेन करना, तो बी ऑप्शन क्लिक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कह रहा है कि आई ट्राई टू फील हिज पल्स ऑन द इशू बट इन वेन, मैंने कोशिश की उसके इस इशू पे फील करने की, पल्स को यानी कि व्यू जानने की कोशिश की, बट इन वेन, सब क्या हो गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। तो बट इन वेन जो है ये एक बेटा फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, गो इन वेन यानी वेंट इन वेन, या बट इन वेन मतलब कोई चीज़ नष्ट हो जाना, सत्यानाश हो जाना, नाश हो जाना बिल्कुल ही। तो अभी फील हिज पल्स यानी कि व्यू जानने की कोशिश करना, तो फाइंड हिज व्यूज, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। तो 6 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन को क्लिक कर लोगे, फाइंड हिज व्यूज यानी कि व्यूज जानने की कोशिश करना, व्यू को पता करना, किसी के व्यूज क्या है उसके बारे में उसको पता करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर जो अपना 7 है उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करें। माई फ्रेंड इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग एंड हैज़ ग्रीन फिंगर्स, माई फ्रेंड इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग, यानी मेरा जो दोस्त है वो गार्डनिंग के अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड है, एंड हैज़ ग्रीन फिंगर्स, और उसके पास में क्या ग्रीन फिंगर्स है, यानी कि नेचुरल एबिलिटी है गार्डनिंग करने की उसके पास में, तो भी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बी ऑप्शन क्लिक कर लोगे, नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स, तो नेचुरल एबिलिटी है गार्डनिंग करने की, बागवानी करने की, और उसमें वो इंटरेस्टेड भी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। द मैनेजर हेजिटेटेड टू असाइन द जॉब टू द न्यू कमर एज ही वॉज वेट बिहाइंड द ईयर्स, जो मैनेजर है वो हेजिटेट हुआ टू असाइन द जॉब, असाइन करने के लिए जॉब पे, टू द न्यू कमर, नए कमर के लिए, यानी जो फ्रेशर है उसके लिए, एज ही वॉज वेट बिहाइंड द ईयर्स, क्योंकि वो क्या था, इनएक्सपीरियंस था, उसे अनुभव नहीं था, वो फ्रेशर था। तो यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड का मतलब ऑप्शन आ गया यहाँ पे आपका डी। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आप डी ऑप्शन क्लिक कर लोगे, डी आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। राजीव वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ द मैटर लॉन्ग अगो, राजीव वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ द मैटर लॉन्ग अगो, वॉश वंस हैंड्स का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिफ्यूज करना, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। तो 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर बी ऑप्शन को क्लिक कर लोगे, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑफ द मैटर लॉन्ग अगो, तो भी ये हो गया अपना 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर जो अपना 10 है, द वुमन मेड ए हाफ हार्टेड अटेम्प्ट टू फाइंड अ न्यू जॉब, और जो वुमन थी उसने क्या किया, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट किया न्यू जॉब पाने के लिए। हाफ हार्टेड का मतलब क्या होता है, बिना जोश के, बिना इच्छा के, बिना मन के, बिना मर्जी के, यानी कि अनविलिंगली। तो आप कह सकते हो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा अनएंथुजियास्टिक, बिना जोश के, बिना एनर्जी के, बिना अनविलिंगली, यानी कि अनएंथुजियास्टिक। अनएंथुजियास्टिक समझते हो ना, एंथुजियाज्म क्या होता है, जोश, तो अनएंथुजियास्टिक यानी बिना जोश के किसी काम को करने की कोशिश करना। तो 10 में आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। तो ठीक है बच्चों, ये थी नोस्ट्रम अपने 7 नंबर। अगली वीडियो आएगी नोस्ट्रम 8 के साथ में, अगले 10 क्वेश्चन होंगे उसमें। और उससे पहले जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा हुआ है वो सारी वीडियोस पिछले वाली चेक कर ले, और
रिवाइज करते रहें और अच्छे से इसको पढ़ते रहो, क्योंकि 30 नोस्टम आएंगे टोटल, 300 ईडीएम आपको मैं याद करवा दूँ, वो मेरा प्रॉमिस आपसे। इसके अलावा ईडीएम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रीवियस पेपर्स के अंदर जो आती रही हैं बार बार, उसी को अपने करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर। सब्सक्राइब करते रहें चैनल को।